चैनल मेट्रो मुंबई के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। उनसे हमें जानकारी लेना चाहेंगे कि कोरोना वायरस, ये जो वायरस है, ये क्या टेम्परेचर के हिसाब से भी इसका अनुकूल प्रतिकूल असर पड़ता है क्या? ये कई दर्शकों के सवाल हैं जिसका हम आपसे इसका निराकरण चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइए। ओके। अभी अभी बताना है आपको? जी, मैं आपका आवाज हम लोग ले रहे हैं सर। ओके जी देखिए, कोरोना वायरस जो है, जी जी ये हीट लेबाइल वायरस हम बोलते हैं इसको। जी जी हीट लेबाइल का मतलब ये होता है कि अधिक गर्मी होने पे जी इसकी जो एग्रेसिवनेस है जी वो थोड़ी कम हो जाती है। जी जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा। ऐसा देखने में आया है जी कंट्रीज जैसे इंडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, जी यहाँ पे वायरस इतनी तेजी से नहीं फैला। उसका एक कारण ऐसे समझ में आता है कि गर्मी होने की वजह से ये है। जी जी पर जी जी इसका मतलब ये नहीं कि वो फैल नहीं सकता। जी हमें लॉकडाउन का पूरा सहयोग देना पड़ेगा जी। हाँ। और अगले कुछ हफ्ते जो काफी क्रूशियल है, सबको घरों में ही रहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक और बात जी हाँ, बोलिए बोलिए। एक और बात इस वायरस की है, ये भी कहा जा रहा है, अभी ये सब प्रूवन नहीं है, पर ये भी कहा जा रहा है कि समर में अगर ये निष्क्रिय हो भी जाता है तो वापस से विंटर में ये वापस से आ सकता है, एक्टिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। जी जी। एक बात और थोड़ा जो दर्शकों के मन में शंका बनी हुई है कि क्या एक गर्मी में जैसे कहीं टेम्परेचर अगर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आज मुंबई में ऐसा टेम्परेचर नॉर्मली हर जगहों पे मिलता है जहां एसी नहीं हो, तो क्या ऐसे कंडीशन में एक कितने देर तक ये वायरस सर्वाइवल कर पाएगा, रुक पाएगा? मतलब जैसे अगर मान लीजिए जैसे होता है, बात आ जाता है कि टेबल पे या हमारे जो सरप्लेस पे वो 8 घंटा 9 घंटा रहता है, कपड़े पे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रहता है, तो ऐसे गर्मी के सरप्लेस पे कितने देर तक ये हीट के जरिए रह सकता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी तक ये 100% ऐसे प्रूवन नहीं है। जी जैसे हम कहते हैं विंटर में 12 से 14 घंटे तक अगर सरफेस पे हम छोड़ते हैं जी तो वो वायरस अपने आप मर जाता है। जहाँ पर हीट ज्यादा होती है, जैसे आपने कहा 35 डिग्री और उसके ऊपर, तो इसकी एग्रेसिवनेस डेफिनेटली कम हो जाती है। ये उतने समय तक 10-12 घंटे तक नहीं जीवित रहेगा, कम रहेगा, मे बी अराउंड 7 घंटे 8 घंटे। पर अगर आप एग्जैक्ट टाइम पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट टाइम का तो अभी तक यहाँ पर इंडिया में ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, एक भी बात आती है कि कभी भी किसी भी वायरस का वैक्सीन दवा बनी नहीं अभी तक। जैसे हम जो पहले बोलते थे चेचक माता, जो चेचक निकलता है, या हम कहें कि इस तरीके से जो वायरस जितनी भी बीमारियां हुई, स्वाइन फ्लू हुआ, डेंगू हुआ, तो इस तरीके से इस डेंगू के तो मान लीजिए मच्छरों के प्रकोप से चलते होता है, लेकिन जो वायरस है, वायरस की दवा ज्यादातर ये माना जाता है कि कहीं कभी बनी नहीं। क्या इसका वायरस? जी नहीं, ऐसा नहीं है जी। अभी आप स्मॉल पॉक्स लीजिए, स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज थी वो अभी इंडिया से इरेडिकेट हो गई है। अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड इरेडिकेट हो गई है। जी पोलियो वायरस है, 2 बूंद जीवन के पोलियो वायरस, पोलियो वायरस इंडिया से कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया। जी। तो वायरस की वैक्सीन आई हुई है, जैसे अभी इन्फ्लुएंजा वायरस है कि वह स्वाइन फ्लू का वायरस है, जी उनकी वैक्सीन है। बट प्रॉब्लम इन वायरस में क्या है, ये रेस्पिरेटरी वायरस जो है उसमें कोरोना वायरस भी आता है कि ये है ना बहुत जल्दी अपना रूप रंग आकार बदल देते हैं। जी। और इसलिए कोई भी वैक्सीन आती है तो जनरली 100% वो इफेक्टिव नहीं रहती है। अच्छा, मतलब वैक्सीन पूरी तरीके से एक स्थिर हो तो काम हो इसके ऊपर। हाँ, स्थिर हो, वायरस स्थिर है तो वो 100% वैक्सीन उसको खत्म कर देगी। जी। तो अभी तो खैर कोरोना के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन आई नहीं है, बट उसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है। अमेरिका में भी अभी एक लेडी के ऊपर उसका प्रयोग किया गया है। तो होपफुली बहुत जल्दी अपने को वैक्सीन मिल जाए, एंड अगर हम लकी हुए तो 100% रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं तो फिर
80-90% तो मिलेगा ही। ये जो रंग रूप इसका बदल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि इसको एक कहीं तरीके से मानव जनित किया हुआ है या एक प्राकृतिक वायरस? क्या जैसे जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मैसेज घूम रहे हैं, क्या इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं? आप एक चिकित्सक के नाते क्या बोल सकते हैं? हाँ, ये देखिए, ये वायरस मानव जाति में नहीं पाया जाता था। ये वायरस पहले है ना जानवरों में पाया जाता था, एंड मोस्ट ऑफ दिस वायरस सार्स और मर्स जो आए थे पहले, वो सब भी जानवरों से, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलते थे, सेम जाति के जानवरों में। बट क्योंकि हमारा इंटरेक्शन जानवरों से ज्यादा हो गया और कई जगह पे उस प्रकार के जानवरों का कंजम्पशन वगैरह हुआ, तो हम जो हैं, हम बोले जाते हैं कि मनुष्य स्किप होस्ट है। मतलब ये वायरस जो यूजुअली जानवरों में रहना चाहिए था, वो क्योंकि हमारा इंटरेक्शन बढ़ गया जानवरों से, उसके जरिए वायरस ह्यूमन बीइंग में आ गया। नहीं, हमारा जो सवाल था डॉक्टर साहब ये था कि क्या ये किसी मानव द्वारा निर्मित किया हुआ है या ये प्राकृतिक एक तरीके से नेचर का ही दिया हुआ वायरस है? जैसे कि लोग चाइना पे आरोप लगा रहे हैं कि चाइना ने ऐसा कुछ बनाया, पहले वैक्सीन बनाया, क्योंकि वुहान जैसा शहर जो है वो पूरी तरीके से अब चालू हो चुका है, इसका बीजिंग पे असर नहीं पड़ा वहाँ पे। जी, आपकी बात एकदम सही है, ये एक थियरी है और इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से FBI और अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो ही इसका जवाब दे सकती है। पर ये वायरस सिंथेटिक बोले तो इंसान द्वारा बनाया गया नहीं है, बट हाँ, इंसान द्वारा जानवरों में से एक्सट्रैक्ट किया होगा तो बात अलग है। अच्छा, मॉडिफाई किया होगा, मॉडिफाई किया होगा या उसको वहां से निकाल के उसको मॉडिफाई किया होगा, तो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, वो तो इंटेलिजेंस वाले बताएंगे। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये वायरस जानवरों में पाया जाता था और अभी उसने ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट किया है। डॉक्टर साहब, आप कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जीवन जो आपकी जीवन ज्योति है, जो क्या नाम है, जो संजीवनी हॉस्पिटल है मालाड में, उपनगर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे बहुत लोगों का इलाज हुआ है। अभी कुछ ऐसे भी अभी जो ताजा तरीन जो खबरें आ रही है उसमें ये आ रहा है कि जो कैंसर की दवा है, कैंसर में जिसको ह्यूमैनिटी पावर को डेवलप करने की जो क्षमता है कैंसर की दवा के जरिए, वो कैंसर रोगियों को दिया जाता है ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए। वो ऐसा कुछ लग रहा है कि जो कोरोना वायरस में जिनकी ह्यूमैनिटी पावर खत्म हो चुकी है या बंद हो चुकी है, उनके ह्यूमैनिटी पावर को रीएक्टिव किया जा सकता है उस दवा से। क्या ऐसा कुछ सामने आ रहा है प्रमाण? नहीं, इसमें दो चीज है। एक, पहले तो है ना, आदमी की इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। तो एक सामान्य आदमी को अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसे हेल्दी फूड खाना है और एक्सरसाइज करनी है। ये दो तरीके से इम्यूनिटी बढ़ सकती है। उसके अलावा जो भी दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, चाहे वो आयुर्वेद में हो, होम्योपैथ में हो या एलोपैथ में हो, वो सब चीजें अपन ले सकते हैं, लेकिन स्वस्थ खाना और एक्सरसाइज एंड तंदुरुस्त रहना सबसे बड़ा इम्यूनिटी है। सेकेंडली, आपने पूछा कि कोई दवा जो इम्यूनिटी को बढ़ाए, कैंसर की दवाइयां वगैरह जो इफेक्टेड हो गए हों और उनकी स्थिति ज्यादा थोड़ा नाजुक हो गई हो, तो क्या उनको रीएक्टिव करने की इम्यूनिटी के लिए क्या ऐसी कोई कैंसर में जो दवा चलती है उसका उपयोग कर? नहीं, ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसका उपयोग कर सकते हैं। केवल वायरस को खत्म करने के लिए 2-3 दवा अभी यूज में आ रही है। जैसे अपने जयपुर में उसका यूज किया गया था। एक तो क्लोरोक्विन की दवा है जो मलेरिया में यूज होती है, और HIV के जो वायरस से ग्रसित लोग होते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन बोलते हैं, उसमें टिनोविर एंड एक और दवा है, वो इन लोग ने यूज किया है और उसका कुछ हद तक इनको रिजल्ट मिला है। अच्छा, 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंट रिजल्ट आया है। यस, कुछ परसेंट रिजल्ट आया है और जयपुर में, हमारे देश में जयपुर में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरी तरीके से दवा इसके ऊपर, मतलब चिकित्सा विभाग जो है, चिकित्सा विज्ञान इस पर अपना काबू पा लेगा, ऐसा लग रहा है।
जी, ऐसा तो होगा। इस वायरस का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको समझने की जरूरत है कि ये वायरस फैलने के बाद जब इंसान इससे ग्रसित होता है तो भी उसके मरने के चांसेस 2-4% है, ज्यादा नहीं है। लेकिन जो घबरा जाते हैं जी। हाँ, इसलिए ना वायरस आने के बाद घबराने के बजाय आराम से इलाज कराइए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये समाज में बहुत तेजी से फैलता है। जी। यानी कि एक आदमी कम से कम 35 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। जी। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए कि इसको समाज में फैलने से रोके। अच्छा, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर ये समाज में फैल गया तो बहुत एक बम की तरह विस्फोट होगा। जी। न्यूक्लियर बम की तरह विस्फोट होगा। जी। तब एक चीज और मन में जो आता है, लोगों को सवाल है कि एक्चुअली में पहले जब हमारे ऊपर अटैक करता है कोरोना किसी व्यक्ति पे, तो उसको कितने दिन में उसको खुद महसूस होने लगेगा कि मुझे कोरोना जैसा कुछ वायरस आया है? पहला क्योंकि 2-3 दिन, हाँ, अगर तुरंत उसको पता चल जाए तो शायद वो अपने परिवार में या किसी के संपर्क में नहीं जाए, लेकिन ये कितने दिन में क्या पहला सिम्टम, पहले दिन का क्या सिम्टम होगा? जैसे हमको वायरस आज हुआ और मुझे शाम तक पता चले कि मुझे अंदर वायरस था। जी, ऐसा नहीं है। पहले तो अगर 3-4 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, एक आदमी खुद कैरियर बन के रहता है, उसे कोई सिम्टम्स नहीं आते फर्स्ट 3-4 डेज, और बाद में के 2-3 दिन तो उसको केवल हल्की सर्दी, खांसी, हल्का बुखार, बॉडी एक वगैरह होगा। तो 6-7 दिन तक तो उसे एहसास ही नहीं होएगा। अच्छा। और उसके बाद अगर वो गले में चले ही जाता है और गले में पकड़ लेता है तो सीवियर थ्रोट पेन, हाई टेम्परेचर और सांस लेने में तकलीफ। जी। एबनॉर्मल सिम्टम्स में डायरिया वगैरह हो सकता है। अच्छा, मतलब पहले 3 दिन उसको कुछ भी नहीं होगा, खांसी, सर्दी, जुकाम कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। और अगर वो बाहर जाता है, कम्युनिटी में जाता है, तो वो सबको, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है। यही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलता और वायरल। लेकिन क्या वो तीसरे दिन में, पहले दिन से वायरल का वो जो है, जो संकर जीवाणु है, वो क्या पैदा होना चालू हो जाते हैं हमारे अंदर पहले ही दिन से जाने से? हाँ, वो तो बाहर से अपने अंदर आते हैं ना, वो बाहर से अपने अंदर आते हैं। नहीं, तो अपने अंदर जो हाँ, जो उसको पैदा करने की क्षमता अपने अंदर है, जो एक वायरस से कई बार पैदा होते हैं, वो कितने दिन में चालू हो जाता है सर? मल्टीप्लिकेशन तो इमीडिएटली चालू हो जाता है। जी। और जब हम घूमते हैं बिना मास्क के, किसी के साथ बात करते हैं, नजदीक संपर्क में आते हैं, तो अपने से दूसरे में फैल जाता है। जी। मतलब यूजुअली किसी को अपने अंदर कोरोना होने का अनुभव वो 4-5 दिन के बाद ही पता चल सकता है। मतलब सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जो है वो 3 दिन के बाद चालू होगा। यस। हाँ, चलिए, बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप इतने बड़े हॉस्पिटल को इंटरटेन कर रहे हैं, हमारे साथ इतने समय दिया, और कुछ जरूरी बातें हुई तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। मेट्रो मुंबई के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान के रखिए, अपने पूरे स्वास्थ्य कर्मचारियों का ध्यान रखिए और कोरोना से ग्रसित मरीजों का ख्याल करिए, उनको स्वस्थ करिए। बस यही हम कामना करने के साथ आपसे धन्यवाद डॉक्टर साहब। जरूर, थैंक यू साहब।